मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम बात कर रहे हैं प्रार्थना पूर्ण जीवन बनाने के विषय में, हमने मत्ती 6 अध्याय में यीशु द्वारा प्रार्थना के संबंध में दी गई मूलभूत शिक्षा के साथ आरंभ किया। यीशु ये सिखाने के बाद कि कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ये सिखा रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करें। मत्ती 6 के 9 में यीशु ने कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैं यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ और फिर से इस बात पर ध्यान देना चाहता हूँ कि क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि यहाँ पर यीशु को यह कहते हुए सुनते हैं कि तुम परमेश्वर को पिता कहकर पुकार सकते हो। यह तभी संभव हो सकता है कि यीशु क्रूस पर हमारे पापों के बदले जान देने के द्वारा हमारी सजा को अपने ऊपर उठा ले, ताकि उसमें हमारे विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाएं। परमेश्वर को पिता कहने का विशेष अधिकार हमें दिया जाता है। हमारे पवित्र पिता के सामने बिना तिरस्कार और दोष की भावना के खड़े हो पाना, यह सिर्फ यीशु मसीह के कारण ही हो सका। जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, उसे यीशु ने इस तरह से संबंध पर जोर देने के साथ आरंभ किया। प्रार्थना का जन्म परमेश्वर के संग सच्चे संबंध के साथ होता है, जहां हम वास्तविकता में अपने पिता के रूप में उन्हें जान पाते हैं। परंतु इस बात पर ध्यान दीजिए कि यीशु परमेश्वर के साथ समीपता और घनिष्ठता के संबंध में सम्मान और आदर की आवश्यकता को संतुलित करते हैं। जब वे कहते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए, पवित्र शब्द का सरल सा अर्थ यह है कि पवित्र के रूप में मानना, आदर के साथ मानना। बाइबल के आरंभ से अंत तक परमेश्वर को पवित्र के रूप में वर्णन किया गया है। अनंत रूप से पवित्र, अपनी पवित्रता में अद्भुत। अतः जब हम परमेश्वर को पिता कहते हुए उनके पास आते हैं लेपालक संतान के रूप में, तब हमें कभी भी उनके प्रति आदर नहीं खोना चाहिए। उनकी पवित्रता के प्रति जो सच्चे सम्मान हमारे अंदर होना चाहिए, उसे कभी भी खोना नहीं चाहिए। और यीशु के कारण ये दो सच्चाइयां खूबसूरती के साथ बनाई रखी जा सकती है। हम जिन्होंने कई तरीकों से परमेश्वर का निरादर किया है, परमेश्वर के पास दंड की आज्ञा के भय के बिना आ सकते हैं, क्योंकि यीशु ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे स्थान को ले लिया। यदि यीशु हमारे लिए बलिदान नहीं हुए होते, तो हम सब अपने पापों में नाश हो गए होते। परंतु इस बात की सही समझ कि परमेश्वर कौन है, हमें अपनी सही आवश्यकता की ओर ले जाती है, और इससे सुसमाचार के प्रति एक विशेष धन्यवाद मन में आता है। सुसमाचार का एक महान उपहार यह है कि हम परमेश्वर के पास स्वतंत्रता के साथ आ सकते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर को यह कह सकते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या आप मेरे साथ शामिल होंगे जब हम यह प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम सभी में इस कार्य को बढ़ाएंगे कि हम उनकी लेपालक संतान के रूप में आनंद लें और उनकी पवित्रता के लिए उनके प्रति आदर रखते हुए इन दोनों बातों में बढ़ते जाएं। मेरे साथ जुड़ जाइए प्रार्थना में। पिता, हमारे पिता, आज हम आपके पास यीशु के नाम से आते हैं। हम उपहार यीशु के लिए आपका धन्यवाद कैसे करें, जिनके द्वारा हम आपको पिता कहकर पुकारते हैं। हम कैसे आपका धन्यवाद करें कि यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुका दी। हम कैसे धन्यवाद करें कि हमें प्रिय के रूप में मसीह में ग्रहण किया गया। प्रभु, जबकि हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दीजिए, ताकि आपकी पवित्रता के प्रति हम में गहरी समझ आ जाए। पिता, जबकि हम दुनिया में जी रहे हैं, हम चाहते हैं कि आदर, सम्मान और भयपूर्ण जीवन आपके सन्मुख जी सके। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, जो कि हमें पवित्र जीवन जीने में और आपको अपने पिता के रूप में आदर करने में, जिसका नाम ही पवित्र है, सहायता करता है। आपके आदर और महिमा के लिए आमीन।